नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने गाउन्स की डिमांड करी है मुझसे, तो मैं गाउन्स लेके आया हूँ ईद पे और राखी के सबसे गाउन। ये देखिए, और आज जो भी रेंज लेके आया हूँ मैं करीब 1500 से 2500 3000 रुपये तक के बीच की रेंज है। एक रफ आइडिया दे दिया। सारे पीसेस मेरी ऐप पे अपलोड हैं, आप वहीं से बुकिंग करेंगे। ये देखिए, अब ये जॉर्जेट पे है, जॉर्जेट पे ये देखिए थोड़ा सा मुस गया, ये यहाँ से मुस गया। अब मतलब सलवटें आ गई, मुसना मतलब सलवटें आ गई। इसके लिए क्या करेंगे, आप मंगवाते हैं कोरियर से, आपके पास आएगा तो थोड़ा सा सलवटें आ जाती हैं। अब इसके लिए बेस्ट वे ये जो है, कहीं पे भी आप लेंगे, एक घर में भी रखेंगे, आप तय करके रखते हैं, टांगा तो नहीं रहेगा, मुस जाएगा, सलवटें आ जाएंगी। सलवटों के लिए एक छोटी स्टीम प्रेस आती है 700-800 हज़ार रुपये की, आजकल ऑनलाइन काफ़ी मिलती है, घर के लिए वो भी ठीक रहती है। तो आप उसे दूर दूर से स्टीम मारेंगे तो ये सारी चीज़ें ऐसे टांग के हैंगर पे ये सब सलवटें सही हो जाती हैं। बाज़ार में भी आप स्टीम प्रेस कराते हैं तो इसी तरीके से होता है। तो आपकी अपनी साइजिंग करवाने के बाद आपको स्टीम प्रेस या इस तरह की चीज़ चाहिए पड़ेगी। ये सारे इंडियन फैब्रिक पे है, तो इंडियन फैब्रिक में इस तरह की ये ज़रूरत होती है। इवन नेट वगैरह का, जैसे ये पीस है नेट का है, तो इसमें भी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए फुल साइज में बने हुए हैं, 38 साइज रेडी होता है। अंदर दोनों साइड मार्जिन है और अच्छा मार्जिन है। ये समझिए कि मतलब ये 40, ये पीसेस जो इंडियन पे हैं ये 42 तक चले जाएंगे। इसमें अंदर ये देखिए, ये नेट लगी हुई है हर एक में, इंडियन में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें ये क्या होता है कि ये नेट लगने से आपको स्लीव्स बना सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये क्या होता है कि ये कलर सेम है, लेकिन चूंकि इसमें इनर लगा हुआ है, इनर लगने से क्या हुआ कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देखिए, अब इसी में एक और कलर, रेंज का मैंने आपको आइडिया दे ही दिया। अब इसमें देखिए घेरा कितना बड़ा है, एक बार इधर से पकड़ना, घेरा लो, ये देखिए फ्लेयर बहुत अच्छी है। 1 2 और नीचे, उसके नीचे सेंटून, उसके नीचे केन केन, उसके नीचे फिर सेंटून, ताकि चुभे नहीं। और ये सारे पीसेस ऐप पे अपलोड है मेरे। ऐप का मेन पर्पस क्या है, ताकि आपको कॉल ना करनी पड़े, क्योंकि स्टाफ हर एक को रिप्लाई नहीं दे पाता। व्हाट्सएप पे इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप 500 700 1000 आदमियों को रिप्लाई कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। 50 भी हो जाए तो गनीमत समझना, 50 भी नहीं हो पाते, तो लिमिटेड आदमियों को रिप्लाई हो पाता है। इसलिए ही हमने ये इसका सिस्टम रखा है ऐप का। ये देखिए पास से क्लोजअप, रेंज का मैंने आपको आइडिया दे ही दिया। सारे के सारे जो हैं, आज जो भी रेंज लेके आया हूँ 1500 से, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 3000 के बीच के हैं रेंज। ये देखिए, अब इसमें क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से ये नलकी लगा दी, यहाँ पे नग स्पेशली ईद के लिए इस तरीके के गाउन। स्लीव्स का मैं फिर से बता रहा हूँ, सब में ये फैब्रिक ये दिया हुआ अंदर। अब ये फैब्रिक पे, इन सब पे भी वही होता है, आप स्टीम प्रेस लगाएंगे तभी बात बननी है। ये ऑफ शोल्डर पीस है, इसमें अंदर चूंकि ऑफ शोल्डर है तो इसमें स्लीव्स का इस पीस में नहीं मैटर रहेगा, ठीक है। सब में साइड में चेन होती है। और ये जो साइज़ है एक पर्टिकुलर इस डिज़ाइन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए 38 सबका रेडी होता है, ये 40 तक जाएगा खाली। इसमें भी 2 कलर हैं, ये रहे इस तरीके से। और दिखाइए तो ये हैवी रेंज के,
ये देखिए इसमें कितनी फ्लेयर है, थोड़ा सा पीछे हो आप, ये देखिए ये पूरे जरकन नग कितने चमक रहे हैं। एक बार लाइट जलाना भैया, थोड़ी सी गोल्डन लाइट चारों, ये देखिए चारों जला दो। हाँ ये देखिए शाइनिंग बिल्कुल इस तरह की आती है, लेकिन ये लाइट इसलिए बंद करी हुई है क्योंकि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए इसमें फ्लेयर कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है। पहली बार नीचे भी नेट लगी हुई है, उसमें भी फ्लेयर बहुत अच्छी उसी तरीके से प्रोसेस हुई। सारे डिज़ाइनर पीसेस है। कर देंगे, लाइट कम कर दो, नग देखो पास से। ये सारे 38 साइज हैं, 42 तक चले जाते हैं। और छोटा करने को तो छोटे तो हो ही जाते हैं, छोटे तो हो ही जाते हैं, छोटे में कोई दिक्कत नहीं होती। टेलर ही वहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करेगा, और आपको टेलर से ही आसपास जो घर के आसपास बुटीक वाला है, जो भी टेलर है वो कर देते हैं सब इन सब पीसेस की एडजस्टमेंट, साइज, हाइट, इस तरीके से। इसका दुपट्टा कहाँ है? एक का दुपट्टा इनमें सब में ये दुपट्टे भी होते हैं। एक का दुपट्टा दिखा रहा हूँ मैं, सब में मैं बाकियों में दिखाना ध्यान नहीं रहा। देखिए दुपट्टे भी होते हैं इनमें इस तरीके से, स्लीव्स तो होती हैं, दुपट्टे भी होते हैं। एक ये और डिज़ाइन, ये देखिए सब फ्लेयर, सब में वही ज़्यादा, और सबके मैंने वही तरीका बताया। देखिए जैसे ये रखने पे ना थोड़े से सलवटें आ जाती हैं सब में, तो जितने आप शॉपकीपर से लेते हैं या मॉल से लेते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, उन पे हम लोगों पे क्या होता है, बड़ी वाली मशीन्स होती हैं, मेरे पास भी हैं बड़ी मशीन्स होती हैं, तो हम इसको उसमें टांगा और उससे स्टीम मार दी। मॉल वगैरह में सब जगह इस तरह से होता है, वही प्रोसेस चलता है, तो ये सब सही हो जाते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आप मंगवाएं और वहाँ पे मूसा हुआ पीस निकले, सलवटें निकले, तो आप कहें ये कैसा पीस दे दिया हमने, तो कितना बढ़िया देखा था। तो सारे सलवटें आ ही जाती हैं इन सब पीसेस में। इम्पोर्टेड पीस में उसमें भी आती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि सही हो जाती हैं वैसी, और इसमें क्या हमें स्टीम देनी पड़ेगी आप लोगों को। और जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी, उन्हें तो बड़ी वाली मशीन ले ही लेनी चाहिए ताकि ये स्टीम से सही हो जाए उनका भी। तो सब शॉपकीपर्स का, रीसेलर का डेली का काम है। ये देखिए दुपट्टे सारे नीचे ऐसे ही रखते जा रहे हैं, दिखा नहीं रहा हूँ, दुपट्टे सबके ऐसे ही रखते जा रहे हैं। एक ये और डिज़ाइन, इसमें ये देखिए मैचिंग रेशम, मैचिंग वर्क, और ये भी मैटी फिनिश में इस तरीके से सिंपल सोबर, किसी को ये शाइनिंग नहीं चाहिए तो उस हिसाब से वर्क बनाया हुआ। इसको दो भी ले लो। एक कितने मिनट होगा भैया? एक ये डिज़ाइन, सिर्फ एक डिज़ाइन हमने इस तरीके से फुल स्लीव्स में बनाया हुआ है। फुल स्लीव्स के थोड़ा कम बना के चलते हैं खुश हो, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर कहते हैं हमें फुल स्लीव्स नहीं चाहिए, लेकिन स्पेशली ये तो ईद के हिसाब से हैं, तो इस तरह के भी चलते हैं। रेंज का मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है, सारे के सारे 1500 से 3000 के बीच में है। ये देखिए और डिज़ाइन, इसमें पूरे नेट पे देखिए मोती भी लगा हुआ है, ग्लिटर भी किया हुआ है ऊपर। ये जरकन रेशम को थोड़ा सा पीछे होके लाइट का इफेक्ट ब्लैक आ रहा है, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, ये हो जाओ, हाँ बस। ये देखिए कलर लाइट की वजह से थोड़े से लाइट या डार्क लग सकते हैं, तो कलर के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम कभी भी शॉपकीपर्स या रीसेलर्स के संग नहीं होती,
उन्हें पता होता है, और उनका पास उन्हें पता है कि ये नहीं कस्टमर लेगा तो दूसरा कस्टमर ले लेगा, तीसरा ले लेगा। प्रॉब्लम थोड़ी सी जो पर्सनली अपने यूज़ के लिए मंगवा लेते हैं उनके साथ होती है। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि स्लाइटली कलर वेरिएशन लग सकता है। अभी पिस्ता कलर है, कैमरे में लाइट की वजह से आपके मोबाइल पे, टीवी में, सब चीज़ों में फ़र्क आ सकता है। स्क्रीन का बड़ा फ़र्क होता है। अब एप्पल में आप कलर देखो, एप्पल की फ़ोटो देखो, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है। वन प्लस की फ़ोटो डिफरेंट नज़र आती है, रख दो, हटा दो। सैमसंग में अलग, सब मोबाइल्स में अलग अलग आती है। इस सेम प्रोसीजर स्क्रीन और टीवी का भी होता है। आप कौन सी स्क्रीन पे देख रहे हो, कंप्यूटर पे देख रहे हो तो कौन से उस पर, या टीवी पे देख रहे हो तो सबकी स्क्रीन्स में डिफरेंस आ जाता है। ये देखिए, अब इसमें नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे फिल भी दे दी, इस तरीके से स्टाइल में बनाया, सिंपल सोबर, मतलब बहुत ज़्यादा तड़क फड़क नहीं, सिर्फ आगे का हैवी टॉप। ये सारे इस तरह के गाउन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। ये देखिए, रेंज वाइज यही ले लो, हाँ बस। ये देखिए, टापे बहुत सिंपल सोबर, एक बूटा लगा के इस तरीके से। ये स्टाइल आज भी बिक रहा है, अच्छी डिमांड है इस तरह के पीसेस की। मार्जिन वही पूरा अंदर, हटा दीजिए। बस ये रहने दो, बाकी ये ले लो, बाकी रहने दो। ये देखिए, एक और स्लीव्स वाला डिज़ाइन। इसमें स्लीव्स में इस तरीके से जॉर्जेट पे यहाँ पे वो दी हुई है फ्रिल के साथ में, इस तरीके से। ये देखिए, फ्लेयर अच्छा है। अब ये ग्रे कलर भी डिफरेंट है, अच्छा ग्रे है, पूरे में जरकन का और मोती का, वाइट मोती का काम। पीसेस और भी बहुत सारे हैं, सारे पीसेस ऐप पे ही अपलोड कर देते हैं। ऐप से आप बुकिंग करने में आपको आसानी है, इट्स वेरी इजी। आपकी ये सारे के सारे, कोई सा भी पीस सीओडी पे नहीं जाएगा, सारे के सारे पेमेंट पे जाते हैं पीसेस। जितने गाउन हैं कोई, तो ये सारे के सारे पेमेंट पे जाते हैं, पेमेंट के अलावा नहीं जाते हैं। आप वो देखिए जी। और अब इसका टॉपिक ख़त्म। तो कई तो लोगों को परेशानी है कि आप भाषण क्यों देते हो, बीमारी है सर, बीमार हूँ। खैर, मन की बात में देखिए, अभी एक नया टॉपिक मेरे हाथ आया। बहुत सारे लोग रेड लाइट पे, ख़ास तौर पे मेट्रो सिटीज़ में होता है, सामने वाले की ग्रीन है, आपकी रेड लाइट है। ये स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को, हस्बैंड को, पिता को, या गर्ल्स खुद भी हैं जो भी व्हीकल चला रहे हैं, उन सब के लिए कह रहा हूँ। स्पेशली अपना भी ध्यान रखिए, और आपके घर में, परिवार में जो भी है उन सबसे पूछो, उनको बताओ। और कभी साथ में भी होते हैं तो टोक दो कि क्यों आप बीच में से निकल रहे हो। आपकी रेड लाइट है, सामने वाले की ग्रीन लाइट है, आप सोचते हो आधे मिनट, 1 मिनट गया फ़र्क आएगा, कोई ऐसी हाथों नहीं हो रही, कोई कहीं आग नहीं लगी हुई, कोई ऐसा जीने मरने का प्रश्न नहीं है कि आपको भागना है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एंड टाइम पे निकल रहे हो। ये सोचो, यदि सामने वाला जिसकी ग्रीन लाइट है वो अपने उसको दिख रहा है टाइम, खास तौर पे दिल्ली जैसी में तो क्या, वो उन्होंने टाइमर लगा दिए ताकि लोग एकदम से ना भागें, ना कूदें। लगाने का पर्पस तो ये है। अब आदमी को आखिरी के 5 सेकंड दिख रहे हैं सामने वाले के, आप बीच में से निकल लो, 5 सेकंड का फ़र्क है, 3 सेकंड का, रॉन्ग साइड जा रहे हो सर, वो यदि आएगा आपको टक्कर मार दी, आपकी बाय बाय टाटा सी यू, क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या? बाद में आप कुछ ही कर लो, कुछ ही लड़ लो, कुछ ही भिड़ लो, लेकिन आप तो गए, हाथ पैर टूट गए, फिर से ये और जान चली गई, फिर क्या होगा? आप स्कूटर पे, बाइक पे हो, कार वाला मार जाएगा, आप कार में हो, कोई ट्रक वाला मार गया, हम उससे तो लड़ने बैठ जाते हैं। साइकिल पे हो, वो मार गया, क्यों इस तरह से करना? अक्सर दिल्ली में तो मैं ये देखते ही रहता हूँ, और भी 2-10 सिटीज़ से निकल, जैसे कभी कभार जाना होता है तो वहाँ पे भी लोग बीच में जरूर। रेड लाइट का किसके फ़ायदे के लिए बनाई हुई है रेड लाइट? किस पर्पज़ से? हमारे फ़ायदे के लिए है।
ताकि एक तो ट्रैफिक जाम ना हो। यदि रेड लाइट, अभी रेड लाइट बंद कर दो, जिस भी रेड लाइट में आप रेड लाइट बंद कर दो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कैंची फंस जाएगी। हर एक जना कहता है मैं VIP हूँ, मैं क्यों रुकूँ। रेड लाइट बनाने का पर्पज़ ये है कि आप वहाँ रुकिए। एक और बहुत बड़ी बात इसमें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जो वाइट पट्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना चाहिए, उसे पार नहीं करना। अब कनॉट प्लेस वगैरह जैसी जो हैवी वो है, यहाँ पे बहुत लोड चलता है, वहाँ पे सोचो कि आप इनर सर्कल से आउटर सर्कल में आना चाहते हो और ट्रैफिक चलता रहे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। अब क्या हो, अब खैर उन्होंने तो अंडरग्राउंड बना दिए, लेकिन अंडरग्राउंड भी नहीं है, ऐसी जगह है और आपको पार भी करना है। तो रेड लाइट चाहिए भैया, मतलब सॉरी रेड लाइट तो है ही है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे इससे पहले नहीं रुकेगा ट्रैफिक, तो आप कैसे पार करोगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पर्पज़ ही है कि आप वहाँ पे इजीली पार कर सको, लोग रुकें। हर चीज़ के जो कानून बनाए गए हैं उनका फ़ायदा है हमारे लिए, खुद के लिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना है ये सारी बातें, उनको सिखाने के लिए सबसे पहले खुद ये सब करना है। वो ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो सिखाई जाती हैं, जो हम जिस पे खुद अमल नहीं करते। आदमी कहता मैं तो VIP, मैं क्यों रुकूँ यार, मैं कभी नहीं रुका। बिल्कुल सही है, कभी नहीं रुके, कभी रुकना भी नहीं, कभी रुकना भी मत। लेकिन जब कभी भगवान ना करे किसी के परिवार में, एक घर में चला जाता है ना आदमी, बच्चे चले जाते हैं, मुझे तो वो सब जने उस समय देखो कैसा विरोध कर रहे होते हैं। मार गया, लड़ाई मारपीट, खून खराबा, बाद में तो जो मर्जी कर लो, उसको पकड़ गए जितना मर्जी मारपीट लो, लेकिन आपके यहाँ का बंदा गया, उसके हाथ पैर भी टूट गए, बाद में आप जितने मर्जी लोगों को पीट लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। गलती अपने आदमी की थी, अपने आदमी को तो कभी को रोका नहीं आपने, अपने बच्चों को नहीं रोका, अपने परिवार में जो भी सदस्य था जिसने जो व्हीकल इस तरह से गलत चला रहा था उसको तो आपने कभी रोका नहीं। एक्सीडेंट हो गया, अब आप वो झगड़ा कर रहे हो। सर हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें ये नहीं, जेंट्स लेडीज़ भी मैंने ऐसी देखी हैं जो मतलब रूल ट्रैफिक को फॉलो नहीं करती, रूल का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई रोको भी पुलिस वाला कहे या कभी उनसे कह भी दो, अच्छा तू ज़्यादा समझदार है, तू ज़्यादा शाना है, तुझे ज़्यादा कानून है, आ जरा साइड में आ, गलती हो गई मेरी माँ। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये बहुत मुश्किल है समझा पाना। भाई अपने समझा लें घर के, अब खुद समझा लो तो ही बात बन सकती है। स्कूलों में समझाना चाहिए कि हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। आप किसी ऑटो में, रिक्शा में बैठे हैं, उसको मना कर दो, कहता है यदि आप इस तरीके से रेड लाइट फला पार करोगे तो मैं नहीं बैठूंगा आपके रिक्शे में, आपके ऑटो में, आपकी कार में, मैं उतर रहा हूँ। अपने आप आपको टाइट होना पड़ेगा यार, जान तो अपनी है, और वो रिक्शे वाला या वो ऑटो वाला या कोई भी इस तरह का है, वो आपको पार कर रहा है, वो तो मरेगा ही मरेगा। भाई तुझे मरने का शौक है, तू मर जाना यार, मुझे क्यों मार रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने परिवार के सब लोगों को समझाएं। गलती हमेशा सामने वाले की होती है, मान के चलो, और आप खुद सही चलोगे, डर के चलाओगे। इस हिसाब से डर के चलाने से मतलब है कि रूल रेगुलेशंस के संग चलाओगे तो ही हम पूरे देश को सुधार पाएंगे। आपको पता है कितने लोगों के एक्सीडेंट से डेथ होती है। यार काफ़ी टाइम हो गया, इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें, रेड लाइट का ज़रूर ध्यान रखें। जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उन सब का पालन करें, उन सबको ओबे करें, उन सब का ध्यान रखें। सर बच्चों को सिखाएं, समझाएं, खुद भी समझें। धन्यवाद। और आपके पास कोई सजेशन या टॉपिक हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में